नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप, है ना। ब्लड रिलेशनशिप में टाइप फर्स्ट कराता हूँ मैं। टाइप फर्स्ट में आता है, लिख लीजिए आप, कोडेड रिलेशनशिप। इतना टॉपिक का नाम डाल लो। टॉपिक का नाम क्या है? रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है? ब्लड रिलेशनशिप, है ना। तो इसमें टाइप फर्स्ट लिख लो। कौन सा है टाइप फर्स्ट में? कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड CODED और आगे रिलेशनशिप की स्पेलिंग लिख लो, ये वाली, है ना, अगर दिख नहीं रहा सही तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं अपन, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसा देगा बेटा, देखिए निर्देश 1 से 3, मतलब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक के लिए। निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, अपन को दिया है सूचना A + B का अर्थ है बेटा, साथ साथ लिख लो आप भी। A, B की बेटी है। ठीक है बेटा। A गुणा B का अर्थ है, A गुणा B का अर्थ है A, B की पुत्री है। लिखिए, है ना, वे पुत्र है। सॉरी, इसको क्या करना है, चेंज कर लो मेरे साथ। A गुणा B का अर्थ है कि A, B का पुत्र है। A माइनस B का अर्थ है A, B की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, P गुणा Q माइनस S, S का P से क्या संबंध है? S का P से क्या संबंध है? S का P से क्या संबंध है? A पुत्र, A क्या हो गया? पुत्र। B हो गया पत्नी, C हो गया पिता, D हो गया नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। T माइनस S गुणा B माइनस M का T से क्या संबंध है? M का T से क्या संबंध है? लिखते चलो क्वेश्चन साथ साथ। ऑप्शन A ससुर, ऑप्शन B दादा, ऑप्शन B में क्या? दादा, ऑप्शन C में पिता, ऑप्शन D नन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। Z गुणा T माइनस S गुणा U प्लस P हो तो U है, ये भी नहीं है, U है ना। U कोमा Z की क्या है? U कोमा Z की क्या है? ये क्वेश्चन अपन दे दिया। अब इसमें ऑप्शन ए है दादा,
ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी नन। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, कीजिए सॉल्व। देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर किसी ने लिखा नहीं है तो इसको एक बार अच्छी तरह से लिख लो। अब देखते हैं कितने इसको सॉल्व कर पाते हैं। आया कुछ समझ में? तो सबसे पहले ये समझ में आया ना मैंने क्या लिखा है, कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप ये दिया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखते कितने सॉल्व करते, कर हुआ है कि किसी सॉल्व नहीं हुआ, तो अब मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। कैसे? देख लीजिए, एक बार अपन को सिस्टम समझना है कि ये क्वेश्चन किस आधार पर सॉल्व होते हैं, कैसे प्रोसेस लगता है ना। देखिए बेटा, आया समझ में? इतना क्वेश्चन आ गया समझ में, देख लिया ना। अब अपन देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। कीजिए सॉल्व। इसमें सबसे बड़ी एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 को उठा लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 को उठाओ, P गुणा Q माइनस S, P गुणा Q माइनस S। ये प्रश्न है ना। तो S का इसमें कहा है, S का P से क्या संबंध है, अपनों से पूछा है। S का P से संबंध दिया ना, S का P से क्या संबंध है, यही पूछा ना। अब इसमें अपन रखते हैं क्या, S का P से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। जिसका भी पूछा है, किसका पूछा है, S का, तो S को मान लो कौन। S को क्या मान लिया अपन ने, कौन, है ना। किसका, S कौन है, किसका, P का, है ना। तो अपन को क्या याद करना है, P का संबंध किससे, S से। तो S को आप मान लो कौन। अब S जो दिया है इसको आप मान लो स्वयं। क्या मान लिया, S की जगह लिख दो स्वयं, लिखिए आप स्वयं लिख दिया। ये क्या हो गया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। भैया स्वयं प्लस माइनस का मतलब जान रहे हो, प्लस का मतलब है कोई पुरुष हो सकता है, माइनस का मतलब है कोई स्त्री हो सकती है। अब जैसे जो इस क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई प्लस भी है कोई माइनस भी है, आया समझ में। तो S को मान लिया स्वयं, है ना। तो इसके अनुसार प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है ये अपन को देखना है। Q माइनस S, Q माइनस S, अब इसमें से उठाओ A माइनस B, है ना। A माइनस B का अर्थ है A है जो B की क्या है, पत्नी है। तो ये उठाइए Q माइनस S, है ना। तो इसकी जगह लिख दो, Q माइनस S की जगह इसको लिख दो पत्नी। देखो कैसे वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं ना। ये क्या लिख दिया अपन ने, पत्नी। ठीक है, अब ये देखो P गुणा Q, इसमें देखिए A गुणा B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो इसको क्या लिख दिया, पुत्री। बेटा आया समझ में, अपन ने कैसे किया ये क्वेश्चन। ये अपन ने स्वयं मान लिया, या आप स्वयं हो, ये जो भी है। S का P से क्या संबंध निकालते हैं, Q माइनस S, Q माइनस S ये अपन को दिया है कहाँ, A माइनस B, कोडेड दिया है Q माइनस S को A माइनस B में। देखिए A B की क्या है, पत्नी, इसको अपन ने छोड़ दिया, ये मान ही लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, पत्नी। ठीक है, अब अपन को दूसरी कंडीशन दी है P गुणा Q, ये अपन ने क्यों ज्ञात कर ही लिया, ये क्या है, P गुणा Q। P गुणा Q में देखिए गुणा बड़ा, A गुणा B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो इसमें क्या लिख दिया, पुत्र। आया समझ में। ये क्या हो गया, Q की जगह क्या आ गया, पत्नी, P की जगह क्या आ गया, पुत्र। S कौन है, स्वयं। अब देखिए कीजिए सॉल्व। कैसे भैया, अब देखिए स्वयं खुद की पत्नी, है ना, खुद की पत्नी का क्या हो गया, ये कौन हो गया, पुत्र। तो मतलब खुद का क्या हो गया, ये पुत्र। तो S है जो P का क्या है, बताओ आप। S है जो P का क्या है, पुत्र। आपका ये ऑप्शन सही हुआ नहीं हुआ, S का P से क्या संबंध हुआ, पुत्री है, तो पुत्र या पुत्री, इसमें क्या आएगा, अच्छा S का, सॉरी ऑप्शन ए, ये पुत्र है ना, नहीं कि पुत्री। S का पूछा है, S का P से क्या संबंध है, S का, S है जो इसकी पुत्री है, तो S कौन हुआ, S कौन है बताओ आप। S कौन हुआ, ये पुत्री है, तो S कौन हुआ, P का, बताओ, पिता।
आया भैया समझ में? ये स्वम हो गया, ये पत्नी हो गई, ये पुत्री हो गई। खुद की पत्नी है ना, इसका पुत्री, पत्नी की पुत्री या खुद की पुत्री है ना। तो पी से एस का क्या संबंध है? तो एस कौन है? पी का भैया बताओ, पिता। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी राइट है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। टी माइनस एस लिखिए, टी माइनस एस गुणा बी माइनस एम। एम का टी से क्या संबंध? एम का टी से क्या है संबंध? देखिए कैसे। एम को मान लिया क्या? स्वम है ना। एम की जगह लग दो कौन, लिख लीजिए ऐसे। एम की जगह क्या लिख लिया? कौन। एम का टी से क्या संबंध है? ये कौन हो गया? स्वम। अब देखिए बी माइनस एम, एम अपन ने लिख लिया, बी माइनस एम, ए माइनस बी क्या हो गया? बी की जगह क्या लिख दिया? पत्नी। भैया आया ना समझ में? यहां से उठा लो वैल्यू, आप ए माइनस बी को जगह बी माइनस एम पढ़ो, तो इसका अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो बी की जगह क्या लिख दिया? पत्नी। तो यहां क्या लिख दो? पत्नी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। अब ये अपन ने कर लिया बी माइनस एम। अब अपन करना है एस गुणा बी। बी की जगह अपन ने पत्नी लिख दिया, एस गुणा बी। एस गुणा बी की जगह कोडेड क्या दिया है? पुत्र। तो एस की जगह क्या आया? पुत्र। तो यहां से क्या लिख दो? पुत्र। ठीक है। अब टी माइनस एस, एस की जगह अपन ने लिख दिया टी माइनस एस। टी माइनस एस की जगह फिर दिया है पत्नी, तो टी की जगह क्या हो गया? पत्नी। तो इसकी जगह लिख दो पत्नी। ठीक है बेटा, ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए कर दिया सारे वैल्यू पुट। अब पढ़िए, एम का टी से संबंध पूछा है। एम क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एम की पत्नी का पुत्र, खुद की पत्नी का पुत्र मतलब खुद का पुत्र की पत्नी है ना, पुत्र की पत्नी। तो एम की क्या लगेगी? एम कौन होगा? टी का ससुर हो जाएगा ना। ये तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। क्या होगा? ससुर। आया समझ? भैया देखो, खुद की पत्नी का पुत्र, तो खुद का पुत्र हो गया है ना। तो पुत्र की ये क्या हो गई? पत्नी। पुत्र की पत्नी टी की क्या लगेगी? टी है। एम कौन है? टी का बताओ। ससुर हो गया ना। टी का कौन हो गया? ये ससुर। भैया ये पुत्र हो गया, इसका पुत्र पत्नी है ना। तो ये इसकी कौन हो गई? माँ हो गई। तो ये कौन हो गई? इसका फादर हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई? क्या लगेगा? ससुर। आया समझ में? नेक्स्ट देखते। ये वैल्यू पुट करना आनी चाहिए, आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इतना तो मुझे अनुभव है आपके ऊपर, मतलब पता है कि आप सॉल्व कर लोगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। जेड गुणा टी माइनस एस गुणा यू है, ये वो मत कर लेना भी, यू प्लस पी। तो ये कहा है यू का जेड की क्या यू है, जो जेड की क्या है? यू। ये पूछा अपन से, इसको आप लिख दो स्वम, और ये जेड, ये ज्ञात करना है। तो यू का जेड से संबंध, यू कौन? यू की जगह कौन? देखिए अब उससे पहले का आप ज्ञात मत कीजिए, यू से जेड तक का ज्ञात कर लो। यू से जेड तक अपन ज्ञात करते हैं। देखिए यू से जेड तक का, अब ये देखिए कैसे करते हैं। ये कौन हो गया? स्वम। अब ये कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, लेकिन आप इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, प्लस गुणा माइनस के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। देखो प्लस गुणा माइनस, ये तीन ही कंडीशन देगी, चाहे इसमें 10 स्टेप दे दे या 15 स्टेप दे दे। देखिए अब इसको अपन को, इस स्टेप को तो अपन को जरूरत ही नहीं है। भैया क्यों जरूरत नहीं है? पी से अपन से पूछा नहीं है, अपन से यहाँ तक ही दिया है ना। तो इसको तो अपन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपना समय बचा लो, इतना ज्ञात कर लो। वैसे आप लिख भी सकते हो, लेकिन अपना समय बचा लो, ये ज्ञात कर लो। ये कौन हो गया? स्वम। तो अब इसमें देखिए अपन किसमें, एस गुणा यू, एस गुणा यू करते हैं। तो यू अपने पास ज्ञात है, यू कौन है? स्वम है, प्लस माइनस कर लिया। यू एस की जगह अपने ज्ञात करना है, एस गुणा यू, एस गुणा यू क्या आता है? पुत्र। एस क्या है? पुत्र। लिख दो इस पे क्या? पुत्र। ठीक है बेटा।
ठीक है। अब टी माइनस एस क्या है, टी माइनस एस, एस अपन ने ज्ञात कर लिया, टी माइनस एस पत्नी, ये क्या हो गया पत्नी, ये क्या हो गया पत्नी, टी माइनस एस पत्नी। अब देखिए जेड गुना टी, जेड गुना टी, तो जेड गुना टी गुणा वाला देखिए पुत्र, टी अपने पास ज्ञात कर लिया, ये क्या हो गया पुत्र, ये क्या हो गया पुत्र। ठीक है बेटा, इतनी अपन ने वैल्यू रख दी। अब देखिए अपन भैया ये स्वम हो गया, स्वम का ये क्या है पुत्र है ना, उसकी पत्नी, पत्नी का फिर ये क्या है पुत्र। देखिए स्वम यू का जेड से क्या, यू जेड की क्या है, यू है, यू जेड की क्या है। देखिए आप ये क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इसमें देखिए यू जेड की क्या है, तो यू ये क्या हो गया पुत्र, इसकी क्या हो गई पत्नी है ना, ये आप मान लो यू, यू का क्या है ये पुत्र। ठीक है, अब पुत्र की पत्नी, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, और इसका ये क्या है पत्नी का ये क्या है पुत्र। अब देखिए तो ये इसका क्या हो गया, इसको आप दादा मान लो, अपने ऑप्शन से देख लो दादा या दादी, जेड से संबंध दो ही है ना, दादा दादी या मामा, तीन ऑप्शन है, इससे आप देख लो कंफ्यूज नहीं होंगे है ना, दादा या दादी। तो भैया ये दादा मान लिया, ये दादी मान ली, तो दादी है ना, तो ये क्या हो गया इसका पुत्र है ना, तो ये पुत्र ये पत्नी, तो ये कौन हो गया पुत्र, तो ये इसकी कौन हो जाएगी दादी। नहीं आया समझ में, देखिए कैसे पुत्र है ना, ये पुत्र है, ये पति पुत्र और पत्नी, तो ये किसके है, किसका पुत्र है इसका। ठीक है, तो इसका जो पुत्र है उसी का पुत्र कौन है ये, तो ये कौन हो गया, ये दादा हो गया ना भैया, भैया ये इसका पुत्र ये हो गया, इसका पुत्र ये हो गया, तो ये कौन हो गया, ये दादा हो गया या दादी हो गया, तो कौन हो जाएगा दादी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, यू जेड की क्या है, की आ गया, जेड का होता तो अपन क्या कर देते दादा कर देते, अब इसमें क्या आ गया की आ गया, तो जेड की क्या है, जेड की क्या होगी दादी। आया समझ में, जेड गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी, तो ये क्या हो गया सम हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखिए देखा अपन ने, तो ये कौन हुआ पुत्र, ये कौन हुआ पुत्री, और ये कौन है पुत्र, तो ये इसका पुत्र है ना, और इसका पुत्र ये, तो या तो दादा हो गया या दादी हो गया, लेकिन ये क्या है की, प्रश्न भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है की, तो ये इसका क्या हो गई दादी। अब अपन देखिए मान के चलो अपन ने ये इतना सॉल्व नहीं किया है ना, लेकिन अपन को इसके आधार पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न को भी पढ़ के। मैंने आपको एलिमिनेशन तकनीक बताई थी, कैसे दो ऑप्शनों को विकल्पों को अपन काटते हैं। इसमें क्या दिया है की, तो मामा नहीं होगा या दादा नहीं होगा, की का मतलब क्या होगा स्त्रीलिंग, तो मामा नहीं हो सकता या दादा नहीं हो सकता। ऑप्शन किस में से, बी में से है या डी में से है। तो आप अगर टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम समय है, तो आप इसमें से लगा दो, या तो दादी लगा दो या नन लगा दो, तो कम से कम आपका क्वेश्चन 50% सही होने की संभावना तो है। आपको ये इतना समय नहीं लगाना पड़ा, आपने कम से कम ये लगा दिया, चलो यार नन में भी कुछ नहीं है, नन में कुछ नहीं दिया, कम से कम क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ तो दिया होगा आंसर में, आपने दादी लगा दिया तो आपका 100% सही हो गया। कॉमन सेंस से भी थोड़े क्वेश्चन सही होते हैं, वो मैं आपको जीके में बताऊंगा कि अपन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया भैया अपन को 4 से 6, 3 क्वेश्चन इसमें दिए। निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न साथ साथ लिख लो, निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों का
उत्तर दीजिए। देखिए क्या है अपने पास निर्देश, ए गुणा बी का अर्थ, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए कॉमा बी की पत्नी है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ, अब तो कितना सिंपल लग रहा है ना आपको, नहीं कोडेड में आप समझ रहे थे क्या है, ए कॉमा बी का भाई है, की भाई है या का भाई है, जैसे भी प्रश्न को देख लेना आप। ए बाघ, ये भैया बाघ है, बी का अर्थ, ए बाघ बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए कॉमा बी का पुत्र है। देखिए अब इसमें अपन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, P गुणा Q माइनस टी प्लस आर हो तो T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। देखिए क्या संबंध है, ए फादर इन लॉ, ठीक है। ऑप्शन जैसे दिया है भैया वैसे अपन सोल्व करना है, मदर इन लॉ, मैटरनल अंकल, ऑप्शन डी यहीं पे लिख दो, नन, है ना। ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, P भागित R गुणा T माइनस Q हो तो Q का P से क्या संबंध है, Q का P से क्या संबंध है। देखिए ए अंकल, बी है अपना ब्रदर्स इन लॉ, सी है आपका ग्रैंडफादर, डी है आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए P माइनस Q प्लस R माइनस भागित T ये है, हो तो R का Q से क्या संबंध है। भैया देखिए साथ साथ, है ना, क्या संबंध है। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन बी क्या है बहन, ऑप्शन सी क्या है माँ, ऑप्शन डी नन। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपको, अब सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व करके देखिए, कीजिए भैया सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप देखिए क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो पहले क्वेश्चन कराया था उसी आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, P गुणा Q माइनस T प्लस R, T का P से संबंध, T का P से, T को लिख दो कौन, P से, T का P से, तो इसको जरूरत है नहीं, इसका पूछा है तो ये स्वयं ले लो, इसको प्लस या माइनस ले लो, है ना। Q माइनस T कीजिए, Q माइनस T, और क्या करना, P गुणा Q माइनस T कीजिए। Q माइनस कहाँ है, A माइनस B पुत्र, तो T की जगह है ये क्या हो गया पुत्र, ठीक है। अब कीजिए P A गुणा B,
का अर्थ है पत्नी, ये क्या हो गया पत्नी, पी गुणा क्या वो हो गया पत्नी। रखिए क्यू की जगह पुत्र रखिए, क्यू की जगह पुत्र और पी की जगह क्या रखिए पत्नी। भैया आयन समझ में कैसे, क्यू माइनस टी, ये क्यू माइनस टी है, टी स्वम क्या हो गया स्वम हो गया, तो क्यू माइनस टी अपन को दिया है, क्यू माइनस टी देखिए ए माइनस बी का अर्थ पुत्र है, तो क्यू माइनस टी, क्यू अपन टी अपन रख दिया, क्यू क्या हो गया यहां से ले लिया अपन क्या हो गया पुत्र, देख लिया ना ये क्या हो गया पुत्र। अब पी गुणा क्यू, पी गुणा क्यू का क्या है ए गुणा बी, ए गुणा बी क्या है पत्नी है ना, तो ये क्या हो गया पी की जगह क्या हो जाएगा पत्नी। अब देखिए स्वम ये कौन, ये क्या है इसका पुत्र है, तो ये क्या है हो गई पत्नी, तो ये क्या हो गया इसका ससुर हो गया, तो क्या हो गया फादर इन लॉ। आया समझ में, तो ये इसका क्या हो गया फादर इन लॉ, इसी में से याद कीजिए मदर इन लॉ है क्या, मदर हो ही नहीं सकता है ना, तो ये क्या हो गया पत्नी है, तो ये क्या हो गया स्वम का क्या संबंध है से क्या संबंध है, क्या हो गया फादर इन लॉ। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपन। भैया समझ आ रहा है ना, बस ये इतना समझ आ गया तो आप इसके कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैंने जो तकनीक बताई है कौन सी अभी बताता हूँ दोबारा से, कैसे ये है P भागित R गुणा T माइनस Q, Q का P से संबंध, Q का P से है ना, तो Q की जगह क्या रख दो कौन, क्वेश्चन को आते ही आप इसकी जगह कौन रख दो, Q अपन से पूछा Q का तो इसको स्वम मान लिया, बस ये तकनीक है, ये प्लस माइनस, इसको Q को कौन कर दो, इसको स्वम को प्लस या माइनस कर लो। ठीक है इतना आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है T माइनस Q, T माइनस Q, Q अपने पास वैल्यू आई गई, अब T माइनस Q क्या है पुत्र, तो T की जगह क्या आ गया पुत्र रखो। अगला अपन को दिया है T माइनस Q, लेकिन लेना इधर से है, एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख लो, लेना इधर से T माइनस Q ले लिया, अगला अपन को दिया है R गुणा T, R गुणा T, T अपने पास आई गया, R गुणा T में क्या है पत्नी, ये लिख दो पत्नी। अब अपना क्या है P भागित R, P भागित R अपने पास आई गया, P भागित R का क्या दिया है पुत्री, ये क्या दिया है पुत्री। ठीक है तो R यहां से आ गया, T क्या है पुत्र, ये क्या हो गया R क्या हो गया पत्नी, ये क्या हो गई पुत्री। तो क्या कहा है Q का P से क्या संबंध है ना, क्या कहा है क्वेश्चन में Q का P से क्या संबंध है बताओ आप, Q है जो P की क्या लगेगी, Q है उसका P से क्या संबंध है बताओ आप, स्वम ये हो गया, ये क्या हो गया पुत्र है ना, तो पुत्र की ये पत्नी हो गई, ये इसकी क्या हो गई पत्री, ये क्या होगी इसकी पुत्री है ना, बताओ आप, ये स्वम का पुत्र की पुत्री, तो ये क्या हो गया दादा या दादी, दिया है कि इसमें अंकल नहीं है, ब्रदर इन लॉ नहीं है, ग्रैंडफादर, तो ये हो गया ना ग्रैंडफादर दादा, ये इनमें से कोई नहीं, ग्रैंडफादर दादा या दादी, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो क्या संबंध है, इसमें ऑप्शन में या तो ग्रैंडफादर लिख लो या दादा या दादी है ना, तो ये तो आपका दादा हो गया या दादी हो गया। भैया आयन समझ में कि यह स्वम है तो ये प्लस या माइनस होगा, तो ये क्या हो गया पुत्र किसका इसका है ना, तो पुत्र की है क्या पत्नी और ये क्या है पुत्री, तो ये क्या अपन ने स्वम लिया, स्वम तो ये इसका क्या है बताओ दादा या दादी, पुत्री का ये कौन हो गया दादा या दादी। तो क्या कहा है इसने Q का P से क्या संबंध है, Q है ना, वो P से क्या संबंध है, तो ये क्या आएगी उसकी पोता या पोती, तो इनमें से क्या आएगा दादा या दादी नहीं आएगा, तो Q का P से क्या संबंध है, P से, तो Q कौन है P का है ना, तो Q कौन हुआ दादा या दादी P का, तो लेकिन Q कौन है पुत्री का क्या लगेगा, पुत्री कौन हुई इसकी, ये कौन हुई पोती, तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए था पोता पोती आना चाहिए था है ना, तो ये पोती है कि इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। देखो दोबारा से Q का P से क्या संबंध है, Q का P से, तो Q का P से, Q का पूछा है अपन से Q का है ना, Q का क्या संबंध है, तो ये इसका क्या हो गया दादा, तो ये कौन हो गई इसकी पोती, पुत्री है ना, तो ये क्या हो जाएगी पोती, तो इसमें है क्या नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P माइनस क्यू प्लस आर भागित टी, वो तो आर का क्यू से संबंध, आर का क्यू से संबंध, आर की जगह लिख लो कौन, किसका, आर का क्यू से, बस यही अपन को याद करना है। ये क्या ले लिया स्वम, ये क्या हो गया प्लस या माइनस, अभी इसमें क्यू प्लस आर लिख लो, क्या है आर स्वम में ही, क्यू प्लस आर क्या है, क्यू प्लस आर बाई, ये क्या हो गया बाई, इसकी जगह क्या लिख दो बाई। अब बताओ ये इसका आर है जो क्यू का क्या लगेगा बाई, ऑप्शन देखिए बाई है क्या, बाई आर का, आर ए क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का अर्थ ए कॉमा बी की, ए कॉमा बी का बाई है ना, तो ये क्या हो गया स्वम ले लिया है ना, ये क्या ले लिया बाई। अब ये इसमें थोड़ा देखिए, अब इसमें अपन को भाई या बहन अपन को दोनों ऑप्शन दिया है, माँ भी दिया है। अब इसके लिए अपन को ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी, इससे ये निकलेगा आर कौन है, आर भागित टी है ना। भैया इसमें थोड़ा देखना, टी अपन ने यहाँ पे स्वम ले लिया, अब अपन को इसमें डबल कंडीशन लगानी पड़ेगी, टी स्वम ले लिया। अब आर देखिए, आर भागित टी, आर भागित टी, आर भागित टी करते हैं तो ये क्या आती है पुत्री, ये एक बार स्वम ये लेना पड़ेगा। भैया समझ आया ना, एक बार इसमें अपन को ये दोनों में संबंध याद करना है। एक संबंध तो अपन ने इनका याद कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये तो याद कर लिया, ये या तो प्लस है या माइनस है। अपन प्लस मानते हैं तो भाई आता है, अगर माइनस मानते हैं तो बहन आता है। ऑप्शन में अपन को दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दोनों दिया है, तो आर को अपन को कन्फर्म याद करना है कि कन्फर्म कौन है। कन्फर्म याद करने के लिए अपन क्या याद करेंगे, आर भागित टी का संबंध, टी को यहाँ पे स्वम मान लो, क्या मान लिया टी को स्वम। अब इसमें देखिए आर ए भाग बी का अर्थ क्या दिया है पुत्री, तो ये टी कौन हो गया पुत्री। अब कंफर्म हो गया ना, ये कौन है स्त्री है ना, ये कौन है स्त्री है ना, पुरुष नहीं है ना, तो स्त्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या अपन ने लिख दिया मानिस, ये कौन हो गया स्त्री, तो ये क्या कौन है स्वम, बहन होगी नहीं इसकी, ये कौन है भाई, तो ये कौन हो गई बहन, तो आपको ऑप्शन बी क्या हो गया राइट। भैया मैंने पहले टाइप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन करा दिए, 6 क्वेश्चन आप 6 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लोगे। इस आधार पे इसके जैसे भी क्वेश्चन होंगे ना, आप पहले टाइप के सारे क्वेश्चन से लगा लोगे। लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप के, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन है। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लोगे, ये एक ही साथ ये कंडीशन आपको दे दी, 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे कैसे नए उमंग और नए जोश के साथ और नए टाइप के साथ। किसके साथ, नए टाइप के साथ। सेकंड टाइप अपन देखेंगे किस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।